Assalamu alaikum dear student. Today our topic is functional part of circulation. लास्ट लेक्चर में हम सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। हमने डिस्कस किया था सर्कुलेशन को, सर्कुलेशन की टाइप्स को और सर्कुलेशन के प्रोसेस को। आज हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सर्कुलेशन के फंक्शंस को, फंक्शनल जो पार्ट्स हैं उनको। हमारे पास इसके जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास हार्ट है, आर्टरीज हैं, आर्ट्यूल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, वेन्स हैं। डेट इज़ पार्ट्स ऑफ फंक्शनल सर्कुलेशन। ये हैं हमारे पास बेसिक पार्ट्स। इफ वी टॉक अबाउट हार्ट देन वी कैन से दैट इट वर्क्स लाइक अ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे पास वर्क करता है, हार्ट जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। सेकंड है हमारे पास आर्टरीज। तो आर्टरीज का वर्क होता है कि कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से। थर्ड है हमारे पास आर्ट्यूल्स, दैट इज़ द स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज। ये छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज की। फर्दर है हमारे पास कैपिलरीज, दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज आर द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं ये नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। फर्दर है हमारे पास वेन्यूल्स। वेन्यूल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज। जो वेन्यूल्स होती हैं वो अदर पार्ट होता है, इसका फर्दर पार्ट होता है जो कि रिसीव करता है ब्लड को कैपिलरी से। लास्ट है हमारे पास वेन्स। वेन्स जो होती हैं ये ब्लड वेसल्स की सीरीज़ होती हैं। बेसिकली ये करती हैं ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट की तरफ से। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फर्स्ट पार्ट है सर्कुलेशन का, डेट इज़ अ हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट बेसिकली जो हमारा है वो सर्कुलेशन सिस्टम ही होता है। सिंपली अगर हम कहें कि जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है हम उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहलाता है। अगर हम बात करें हार्ट की तो हार्ट का बेसिक वर्क क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है ऑक्सीजन को और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को। हार्ट होता क्या है? हार्ट एक हमारे पास कोन शेप हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हॉलो कहते हैं खाली को। बेटा जी हॉलो जो होता है ये शेप में होता है और मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये मस्कुलर ऑर्गन भी होता है, हॉलो भी होता है और कोन शेप भी होता है। फर्दर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, या आप कह सकते हो ये जो लॉन्ग होता है ये 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट के साइज़ की। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हार्ट का साइज़ होता है ऑन फिस्ट होता है। लाइक मतलब हमारे फिंगर्स जो हम अपना हैंड होता है उसको बंद कर दें, मतलब जो बंद मुट्ठी की शक्ल इख्तियार करता है लाइक दिस वन, तो ये हमारे हार्ट की शेप है। लाइक मतलब बंद मुट्ठी की शक्ल का होता है। ऑनोविस्ट मतलब ऑनोफिस का मतलब यही है कि ये बंद मुट्ठी की शक्ल का हार्ट होता है, इसका साइज़ इतना ही होता है। हम अब फर्दर डिस्कस करेंगे फंक्शनल या फंक्शंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे फंक्शंस हमारे माइंड में आते हैं। कुछ फंक्शंस को हमने यहाँ डिस्कस भी किया है। हमने कहा है कि जो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो ये सर्कुलेशन का काम करते हैं। ये सर्कुलेट करते हैं ऑक्सीजन को और रिमूव कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट मीन कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज़ कर देते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं। ये जो काम होता है ये फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होता है। हाँ, उसके बाद सेकंड वर्क जो होता है ये प्रोवाइड्स करते हैं सेल्स को न्यूट्रिएंट्स के साथ। ये सेल्स को न्यूट्रिएंट्स के साथ मुहैया भी करते हैं। ये जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मुहैया कर रहे होते हैं। फर्दर है ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हमें बचा रहे होते हैं कि बॉडी के उन तमाम के तमाम चीज़ों को या पार्ट्स को जो कि डिज़ीज़ के अगेंस्ट, कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो बेटा जी मदाफ़त पैदा करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं डिज़ीज़ और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। किसी भी बीमारी या कोई भी हमारे तोफ़न वगैरह हो जाता है, मतलब कोई भी ज़ख़म वगैरह हो जाता है तो ये उसके ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मदाफ़त रखते हैं। फर्दर लास्ट पे हमारे पास क्लॉटिंग स्टॉप आफ्टर इंजरी के वक्त ये क्लॉटिंग को स्टॉप करने में भी हेल्पफुल होते हैं। ये हैं इनके फंक्शंस। क्लॉटिंग होती है खून का जम जाना। अगर हमारे खून जम जाए तो उसमें भी हेल्पफुल करते हैं आफ्टर इंजरी के, मतलब उसको स्टॉप नहीं होने देते, क्लॉटिंग नहीं होने देते। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो पार्ट है सर्कुलेशन का, डेट इज़ आर्टरीज।
आर्टरीज क्या होती हैं, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आर्टरीज कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट की तरफ से। मतलब आर्टरीज का वर्क है कि ये ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से। और फर्दर हम डिस्कस करेंगे आर्टरीज के फंक्शंस। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही होती है। मतलब ये ट्रांसफ़र कर रही होती है ब्लड को अंडर हाई प्रेशर टू द टिश्यूज़ की तरफ। ये अंडर हाई प्रेशर इसको क्या कर रही है, ट्रांसफर ब्लड को कर रही होती है। फर्दर इसका काम होता है बेसिक, ये ट्रांसपोर्ट कर रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर रही होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के तमाम टिश्यूज़ की जानब ब्लड जा रहा होता है। ये था हमारे पास आर्टरीज। अभी तक हमने डिस्कस किया फंक्शनल पार्ट ऑफ सर्कुलेशन को, हार्ट, आर्टरीज, आर्ट्यूल्स एंड कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। ये थी हमारे पास सारे के सारे पार्ट्स। हमने डिस्कस किया हार्ट को, जो कि ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, जिसको कार्डियोवास्कुलर भी सिस्टम कहते हैं। हार्ट क्या होता है, कोन शेप हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। हमने बात की अगर इसकी लेंथ की, तो लेंथ में ये 10 सेंटीमीटर होता है। साइज़ की बात करें तो ऑनर फिस्ट लाइक साइज़ होता है इसका। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस किया फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। फंक्शंस की बात करें तो सर्कुलेशन जो होती है ऑक्सीजन की, और बेटा जी जो रिमूवल होती है वेस्ट प्रोडक्ट की, वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होती है। फर्दर हमने कहा कि प्रोवाइड्स करते हैं सेल्स को विद इन न्यूट्रिएंट्स। थर्ड हमने कहा कि ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस। और फोर्थ हमने कहा क्लॉटिंग स्टॉप आफ्टर इंजरी। मतलब ये था हमारे पास फंक्शन ऑफ कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया आर्टरीज को, डेट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट से वे करने के लिए। उसके बाद है फंक्शनल ऑफ आर्टरीज। अगर हम फंक्शन ऑफ आर्टरीज की बात करें तो इनका बेसिक वर्क जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द बॉडी और उसके अदर टिश्यूज़ को। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आर्ट्रियोल्स को। अगर हम आर्ट्रियोल्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा स्मॉलर ब्रांचेज होती हैं आर्टरीज़ की। आर्टरीज़ की ये क्या होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं जो कि डिलीवर करती हैं ब्लड को कैपिलरीज में। ये छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो कि डिलीवर कर रही होती हैं खून नेक्स्ट कैपिलरीज को। और इनका जो फंक्शन होता है ये रेगुलेशन, मतलब खून में बाकायदगी और फ्लोएशन का काम जारी रखती हैं ताकि आर्टरी से ब्लड कैपिलरीज की तरफ मूव ऑन करता रहे। फर्दर है हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज भी सेम लाइक दिस वन आर्टरीज, दैट इज़ आल्सो स्मॉल ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ये सो मच स्मॉल होती हैं जो कि ब्लड सेल्स को सिर्फ एक ही टाइम पे मूव ऑन करवा सकती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं ये जो होती हैं ऑलमोस्ट हर सेल्स में पाई जाती हैं बिकॉज डेट आर इन स्मॉल साइज़। ये हर सेल में बॉडी के पाई जाती हैं क्योंकि ये बहुत टीनी साइज़ में होती हैं, लाइक स्मॉल साइज़ में होती हैं। अब हम बात करेंगे ये हायर एक्टिविटी टिश्यूज़ में भी रोल प्ले कर रही होती हैं, लाइक लीवर, मसल्स, किडनीज, नर्वस सिस्टम एट्सेट्रा। ये इन चीज़ों में भी रोल प्ले कर रही होती हैं। फर्दर है हमारे पास वेन्यूल्स। वेन्यूल्स क्या कर रही होती हैं, वेन्यूल्स जो होती हैं कंबाइन करती है विद लार्ज वेन्स के साथ। ये कंबाइन होती है मतलब ये जुड़ी हुई होती है लार्ज वेन के साथ। उसके बाद है ये ब्लड वेसल जो कनेक्ट करता है कैपिलरीज को वेन्स के साथ। और फिर बेटा जी हमारे पास लास्ट पे आ जाती हैं वेन्स, डेट इज़ अ स्मॉल आर्टरीज इन आवर बॉडी। अगर हम वेन्स की बात करें तो डेट इज़ आल्सो सीरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स डेट आर फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये भी हमारे बॉडी के तमाम हिस्सों में पाई जाती है जो कैरी करती है ब्लड को हार्ट की तरफ। थैंक यू सो मच।